नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए मैं जीके के प्रीवियस ईयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये वही प्रश्न हैं जो 2016 से लेकर 2021 तक की रेलवे की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी के अंतर्गत मैं आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 के सभी लेवल और साथ साथ ग्रुप डी की एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न है जिनके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है, क्या है? लाइकेन्स और मोस। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? सोलोमन द्वीप। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कहाँ पर? पंचायती राज संस्थाओं में। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है, कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल, जो सागर समुद्र होता है, उसमें जो जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो कौन सा? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? गुजरात में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? आगा खां। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? कौन सा था? उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो विद्या के लिए, कला और साहित्य के लिए जो केंद्र था वो कौन सा था? कहाँ था? उज्जैन, जो कि कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। यांत्रिक मदद है, तो किसके लिए? यांत्रिक मदद के लिए। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। क्लाइव के द्वारा। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संतरित चट्टानों में। कैसी? प्राचीन संतरित चट्टानों में पाया जाता है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसूनी जो प्रदेश है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पर होती है? पूर्वोत्तर भारत में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? किन गुफाओं का हुआ था? 16, 17 एवं 19। अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से। कहाँ से? महाद्वीपीय मग्न तट से। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? कितने प्रतिशत को? 90% जनसंख्या को पूर्ण साक्षर होने का मापदंड निर्धारित किया गया है। उपचुनाव कराया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है? कभी भी, यानी कि उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है, उसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जो गेहूं निर्यात होते हैं उसके मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? किसने किया था? सूर्यसेन ने। किसने? सूर्यसेन ने। ग्रेट कूली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ग्रेट कूली डैम जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर? कोलंबिया नदी पर। विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जो मानवता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम
कब रहता है जब लिफ्ट तेज़ी से नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट क्या होती है, तेज़ी से जब नीचे जाती है, तब उसका जो वास्तविक वजन है उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कपड़े होते हैं उसमें अगर जंग लग जाती है तो उनके धब्बे जो रह जाते हैं उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? कौन से भाग में, भाग 20 में। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था, कहाँ पर था, असीरगढ़ विजय। कहाँ पर, असीरगढ़ विजय। मीथेन के अणु में है, क्या है मीथेन के अणु में, एकल सहसंयोजन बंध। क्या है, एकल सहसंयोजन बंध। पोलो नियम की खोज किसने की थी? पोलो नियम की खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी ने की थी। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर होता है गाय का, उस पर जो कवक उग जाते हैं वो बहुत दिन का हो जाता है, गोबर ऐसे पड़ा रहता है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे से कवक उग जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं उनको, कोप्रोफिलस। क्या कहते हैं, कोप्रोफिलस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस में मिलता है, मास्की में। किस में, मास्की में मिलता है। साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? किस दिन लगेगा, 21 जून को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? 1336 ईस्वी में। खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, नवंबर के प्रारंभ में। जब नवंबर शुरू होता है, नवंबर का महीना, तो उसी के प्रारंभ में कौन सी फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत पर, 6.5% पर। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र है, कौन है, स्फिग्मोनेनीमीटर। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है, दूसरा। निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है, ओसाका को। किसको, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज है, कितनी है, 1143 किलोग्राम। कितनी, 1143 किलोग्राम। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, विकिरण से। भारतीय मानक समय आधारित है, कितने, कहाँ पर आधारित है वो, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। कहाँ पर, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। जब चींटी या मधुमक्खी हमें काट लेती है तो उसका जो डंक लग जाता है उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा द्रव्य छोड़ देती है वो, तो कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। अगर चींटी भी, अगर हम देखते हैं कि जैसे चींटियां हैं वो एक के पीछे एक लाइन में जाती है, तो कैसे जाती है, कैसे पता चलता है उनको कि वो पहली चींटी किधर जा रही है, तो वो क्या छोड़ती जाती है, फॉर्मिक अम्ल छोड़ती जाती है। उसी की खुशबू से वो बाकी चींटियां भी उसके पीछे चलती जाती है। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? किसको देना पड़ा था, मोरारजी देसाई को। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? कौन है, बांग्लादेश। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है, जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है उसका रासायनिक सूत्र है, क्या है, NaAiO2। NaAiO2 ये किसका सूत्र है, सोडियम एल्यूमिनेट का। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? कहाँ का, रूस का।
निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, क्या कहलाती है? लेजर। लेजर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है? कौन सा है? नागौर, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? कौन सी है? एंथ्रासाइट। कौन सी? एंथ्रासाइट। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? कब समाप्त किया गया था? 1818 में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।